हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन राणा और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो आप लोग उसमें दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी 50 क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आया हूँ और ये मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 3 है हमारा। अगर आपने बाकी मॉक नहीं दिए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जिसकी भी मैथ कमज़ोर है, जो डीएलएड के एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसकी अगर मैथ कमज़ोर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टी और जनरल नॉलेज में ज़्यादा फोकस करें। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों आप इजीली जो है 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट दीजिएगा, कंटिन्यू दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आप 45 मार्क्स प्लस अगर लाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, अगर वहाँ से आपकी मैथ वीक है तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिसमें आप वीक हो उसके भी जो ईजी चैप्टर है उनको करेगा और यहाँ जो ईजी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से और जीके से आप जो है 45 अगर लाते हैं तो 90 मार्क्स आपके यहीं से हो गए। फिर आपका जो रीजनिंग है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वहाँ से भी आप 45 प्लस लाते हैं तो दोस्तों आप कट ऑफ तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए जो है आप इस पर बहुत फोकस करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की भारी डिमांड पे ही आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट में। जैसे कि पिछले दो मॉक टेस्ट वैसे हम करेंगे और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 101 से हम शुरू करेंगे, यानी कि 150 तक हम चलेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का मॉक आज भी रहेगा और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। पूरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ हार्ड शब्द होते हैं वो समझ नहीं आते हैं, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का मॉक और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और अपने आप को चेक करिएगा दोस्तों, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, 50 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। और 50 क्वेश्चन को देने का पूरा टाइम आप बैठिए। 50 क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कितना समय लग रहा है। आपको एग्जाम में जो है दोस्तों 2 घंटे तक बैठना है, जब तक आपके 200 क्वेश्चन के लिए आपने बैठना है। तो आप 50 क्वेश्चन को देने में आपको कितना टाइम लग रहा है, अपने आप को जो है अभी से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शिक्षक आप सभी जानते हैं टीचर की बात हो रही है और कक्षा शिक्षण के दौरान यानी कि जब क्लास में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उस दौरान किस बात पे ध्यान देना चाहिए टीचर को। तो छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, मतलब छात्र जो है खुशी खुशी पढ़े। पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो, यानी कि मान लो 30 मिनट का लेक्चर है, वो आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं आपका ध्यान उस पर होना चाहिए कि मुझे 30 मिनट में ये ख़त्म करना है। या तीसरा ऑप्शन है पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। या कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे, उस पर आप ध्यान देंगे। किस पे देंगे आप जब आप क्लास ले रहे होंगे। तो जल्दी से आप बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो आपको मैं टाइम देता हूँ 5 4 3 2 1 एंड आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, पाठ के उद्देश्य पे आप ध्यान देंगे। जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं आपका ध्यान जो है उसका उद्देश्य जो है पूर्ण कराने पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षण के दौरान, वही चीज़ है जब क्लास टीचिंग कर रहे हैं उस दौरान आप छात्रों से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे उस समय अगर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित जो आपने ऑलरेडी कल पढ़ाया होगा उससे संबंधित आप क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सही बात, उससे भी आप कर सकते हैं। उस पाठ से संबंधित उस समय पढ़ाया जा रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, जो उसको ऑलरेडी नॉलेज है उससे संबंधित आप क्वेश्चन करेंगे, ये ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऑप्शन डी ऐसा मिले उपरोक्त सभी और आपको नहीं समझ आ रहा है ऊपर, तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो ऑप्शन नंबर डी पे करिएगा। जब उपरोक्त सही, इसके सही होने के चांसेस जो है 85% होते हैं। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ बट 85% सही होने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। आपको टाइम देता हूँ मैं 5 4 3 2 1 एंड आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है और आपको बताना है बहरों के लिए, बहरे आप समझते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेख है। ठीक है, मतलब जो बहरों के लिए जिन्होंने शिक्षा प्रणाली शुरू करी है उसमें किसका नाम आगे आता है। तो आपको बताने 4 ऑप्शन आपके सामने, एनी बेसेंट, मेरिया मोंटेंसरी, विलियम जोन्स या हेलन केलर। तो जल्दी से आप बताएं इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। 5 4 3
1 एंड आंसर। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, हेलन केयर, ठीक है, हेलन केलर आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। शिक्षक की कथनी और करनी में क्या नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, जाकिर हुसैन या मदन मोहन मालवीय। तो जल्दी से बताइए, यही क्वेश्चन के लिए तो आपको ये मॉक टेस्ट देना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आप ये आपका आंसर पता होना चाहिए, है ना। बाकी जो क्वेश्चन आ रहे उसमें आप अपना जो है IQ यूज कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो आप देता हूँ 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 एंड आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। आपको याद रखना है शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। किसका कथन है ये? महात्मा गांधी जी का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, और एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो ये आपके सामने है। कुछ क्वेश्चन आपको एक अलग सा लगेंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मान लो यही क्वेश्चन, आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो बताइए। संचार माध्यमों का चयन है, या मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। हमेशा पॉजिटिव आंसर पे फोकस करिएगा दोस्तों, वही ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव कौन सा है। ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल से समझने की कोशिश करिए। 50 क्वेश्चन का सवाल है आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाते तो आपका बाकी सब्जेक्ट अगर आपके थोड़ा कमज़ोर हैं तो आपको उसको मैनेज कर पाओगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? जो आपका क्लास का जो है भौतिक वातावरण, समझ रहे हो, तो उसके लिए आपको किसको महत्व देना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रित करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रित, या दोनों? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों, जब भी आपको ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि उपरोक्त दोनों, एक चीज़ बताओ, इन्होंने दोनों का ऑप्शन ही क्यों दिया है? क्योंकि दोनों ही करेक्ट आंसर होने के चांसेस है। तो इसके जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो इसके 90% चांसेस है कि यही ऑप्शन सही होगा, जब भी उपरोक्त A B दे रखा हो या उपरोक्त दोनों दे रखा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, और आपको बताना है कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस पर प्रकार्य है? किसका प्रकार्य? कारगर शिक्षण, आप समझ रहे, सक्सेसफुल टीचिंग मतलब आप समझ सकते हैं एक अच्छी टीचिंग की बात हो रही है। कुल मिलाकर किस प्रकार्य है? तो अध्यापक की विद्वता पर, या अध्यापक की ईमानदारी, या अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि पर, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं हर बार ये सभी ही आंसर नहीं हो सकते, मैंने आपको बताया था 85% है, ठीक है। तो आपको तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या लग रहा है इसमें। आपको टाइम देता हूँ, 5 4 3 2 1 एंड आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये इसमें शिक्षण का कारगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि वह क्या? देखिए ध्यान से समझे क्वेश्चन को। कॉलेज की जो अध्यापिका है वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि वह क्या? कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, तब वो मदद करती है, सहायता करती है, या पाठ्यक्रम के समय से पूरा पूर्व पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आपको जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको देना ही होगा। चलिए, कक्षा नायक का चयन करने पर अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, और मैं प्रे करता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाए, और उसके बाद जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको अपने
एक क्लास में जो है एक मॉनिटर का चयन करना होगा। मॉनिटर बनाते हैं हर एक क्लास में, तो आप किसे मॉनिटर बनाओगे, ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं किसे मॉनिटर बनाएंगे। जो छात्र की बौद्धिक क्षमता को देख के आप बनाएंगे, जो बौद्धिक क्षमता जिसकी अच्छी हो उसको आप बनाएंगे, या छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा, जो अनुशासित हो उसको आप बनाएंगे, या अन्य छात्रों की जो पसंद, जिसको सब पसंद करते हो उसको बनाएंगे, या छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि, पढ़ने लिखने में जो अच्छा है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आपको देना ही होगा और ये आपको पता ही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शंस दिए हैं जाकि ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इजीली समझ सकते हो दोस्तों। छात्रों की पसंद से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है उसकी एजुकेशन। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको अनुशासित नहीं है, अनुशासन का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है मॉनिटर बनाने का। तो दोस्तों आपको मेरे अकॉर्डिंग देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें तो एक अनुशासन के प्रति निष्ठा जो छात्र रखता है उसको आपको क्या बनाना चाहिए, क्लास का मॉनिटर बनाना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, आपको टाइम देता हूँ मैं 5 4 3 2 1 एंड आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को आप ध्यान में रखेंगे और उसी को आप क्लास का नायक या मॉनिटर बनाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको बताना है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से अधिक है। मैंने आपको बताना है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य के शिक्षण एक चुनौती से अधिक है। चुनौती से भी अधिक आपको ऑप्शन दे रखे हैं, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण, या ये सभी। तो दोस्तों बताइए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। और देखिएगा आप इसमें डिफरेंट जब आपको ऑप्शन लग जाए, ये ऑप्शन को ध्यान से देखना है। अगर इन्हीं में आपको अंतर लग रहा है तो आप ये ऑप्शन पे कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लग रहा है दोस्तों। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धर्मांधता और विवेकहीनता के कारण। जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से वीडियो को पॉज करके समझना है, इसको किस तरीके से इसका आंसर करा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन हार्ड है उसी पे ही तो कंपटीशन है, जो इजी है उसको तो सभी कर लेंगे, ठीक है। तो जो हार्ड क्वेश्चन उनको आपने समझना है, इसका आंसर ये किस तरीके से हो रहा है, क्वेश्चन को हर एक वर्ड को आपने समझना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। जो छात्रों में हैं उनका साइंटिफिक तरीके से जो उनको सोचने समझने की क्षमता को वो उत्पन्न डेवलप कैसे करेंगे आप स्टूडेंट में। तो ये आपके ऑप्शंस है, विज्ञान की शिक्षा के द्वारा आप उनको साइंस की शिक्षा देंगे, इससे द्वारा तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है, उनको तर्क देंगे, उनके विचारों को इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा, या ये सभी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ऐसे ऑप्शन में भी आप ध्यान से देखें क्या ये सभी वाला ऑप्शन होने के चांसेस है या नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आपको देता हूँ 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा आप जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के मन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्यों आपने ये सभी नहीं करा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे विज्ञान की बात हो रही, यहाँ पे दर्शन और मनोविज्ञान की बात हो रही, जब अपोजिट आपको ऑप्शन दिखने लग जाए तो ये कभी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। चलिए मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। आप एक टीचर हैं और आपको जो इन ऑप्शन में से किसको महत्व देना चाहिए। प्रधानाचार्य के अच्छे संबंध बनाता, ठीक है, महत्व देना चाहिए। प्रधान जो आपका प्रिंसिपल है उससे अच्छे संबंध बनाता है, या कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, आपको इस पे महत्व देना चाहिए आपको। ये छात्रों को भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इस पे या इनमें से कोई नहीं। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्या बोला, अध्यापक को महत्व देना चाहिए, किस चीज़ पे महत्व देना चाहिए। छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रधानाचार्य के अच्छे संबंध से आपको क्या मतलब है, इस पे आप महत्व थोड़ी देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा के समर्पण भाव से शिक्षण करना, आप जो अपने आप को एक समर्पण भाव से पढ़ाएंगे बच्चों को क्लास में। तो ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आपने सोचना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, और आप भी सोचिएगा। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर भाव से शिक्षण करना अध्यापक को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। अब बताइए, ये क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी कक्षा के अधिकांश छात्र जो है प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, ऊँघते आप समझ रहे हो, ऊँघते कब है, जब कहीं मन नहीं लगता है, ऐसी कंडीशन में जब क्लास में ऊँघते रहते बच्चे, तो ऐसा क्या है, कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाए तो अगर आपको ऐसा देखते हैं किसी बच्चे को, तो आप क्या समझेंगे, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, क्या उसमें कुछ कमी होगी, या उसने रात को खाया नहीं होगा खाना, या सोया नहीं होगा इस तरीके से ऊँघ रहा होगा। ये ऑप्शन आया, और ऑप्शन नंबर ए केवल उसमें कुछ कमी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं कक्षा के भौतिक वातावरण में कुछ कमी हो सकती है, ये क्लास का कुछ जो वातावरण है, या गर्मी हो रही होगी, या ज़्यादा हवा चल रही होगी, ऐसा कुछ माहौल हो, ये हो सकता है उसका ऊँघने की वजह। या तीसरा, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ कमी आ रही होगी, मतलब अच्छे तरीके से आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जब बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है इसीलिए तो ऊँघने लगा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तब आप जाइए ऑप्शन नंबर डी की तरफ, ये सभी। तो यहाँ पे आप जो है इजीली ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, और आप भी अपना आंसर बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, और टाइम काफ़ी है दोस्तों, और ज़्यादा नहीं भी है टाइम, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम भी देना है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन को बस पढ़ना है और सीधे समझना है, पहली बारी में आंसर निकालना है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है क्या, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर पर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर को चुनिए, हमेशा आपका वो सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है दोस्तों, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है। कल हमने जो डिस्कस करा था मॉक, उसमें पूछा था दोस्तों, प्राइमरी स्तर पर आपको किस भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मातृभाषा से, मातृभाषा के माध्यम से आप उनको पढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, प्राइमरी स्तर के छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है। क्यों पढ़ाते हैं आप, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण से मिलती है। ठीक है, या इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, उपरोक्त दोनों या उन इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए उपरोक्त दोनों, तो मैंने आपको बताया है, तो आपको इधर उधर नहीं भागना है, पढ़ जरूर लेना है, समझना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बताना है। ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आंसर आपको देना ही है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो क्या है इसका, समझे, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों का जो गृह कार्य यानी होमवर्क करवाने में सहायता देना चाहिए। आप एक टीचर है और आपने अपने स्टूडेंट को होमवर्क दिया है, अब जो घर में उसके पेरेंट्स है, क्या उनको जो होमवर्क दिया है स्टूडेंट को, क्या उनके पेरेंट्स को उनमें सहायता हेल्प करनी चाहिए उनकी या नहीं। अब आपको चार ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन ऑप्शन कह रहा है नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ हो जाएगा, ऑलरेडी अभिभावक बहुत सारे काम करते हैं, अब यही काम भी वही देखेंगे तो उन पे और ज़्यादा बोझ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हाँ इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, इसलिए वो हेल्प करें। और ऑप्शन नंबर डी, हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अब मुझे बताओ आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप पहला ऑप्शन को देखेंगे तो बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, ये कहीं का रोल नहीं है, इसलिए अगर उनको ऐसे ही करवाना होता तो वहीं पे करवा सकते। गृह कार्य का मतलब ये है कि उनके पेरेंट्स को भी पता चले कि ये किस लेवल की पढ़ाई कर रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं नीचे घट रहा है। नंबर डी को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी को लगा देना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो चलिए आपने क्या सोचा है, आप अपना आंसर पिक करिएगा। चलिए देखते हैं, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है अगर वो उनके होमवर्क में ध्यान देते हैं। चलिए इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर ऑल इजीली बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, इसलिए आचार संहिता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा। तो मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आपने पिछले 2 वीडियो जो मैंने अपलोड करे हैं आपका उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसी को देखते हुए मैंने ये 3rd वीडियो आपके लिए जो है मौका लेके आया हूँ। तो अगर आपको इसमें भी आपको अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स करोगे, लाइक कमेंट खूब करोगे और शेयर करोगे दोस्तों के साथ, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट इसका जो है मॉक नंबर 4 भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? आपको इसमें प्रैक्टिस आपको कैसी हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हेल्प मिल रहा है नहीं मिल रहा है? और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं दोस्तों, आपको एज इट इज़ ऐसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मतलब सेम उठाए जाएंगे यहीं से क्वेश्चन दोस्तों। हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं लास्ट ईयर के दोनों जो आपके एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उन पेपर को एनालिसिस करके ही आपके लिए इस तरीके से वीडियो बना के लाया हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दें, क्वेश्चन को कभी कभी कंफ्यूजन यहाँ पे भी हो जाती है। वो सत्य देखते हैं सही कौन सा इसमें से उसमें पिक कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से दें। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? देखो, शिक्षण एक कला है। पढ़ाना, जो शिक्षण का मतलब होता है क्लास लेना यानी कि पढ़ाना, एक कला, ये एक कला है। हाँ सही बात है, एक कला ही तो है। शिक्षक जन्मजात होते हैं। आपको क्या लग रहा है पैदा होते ही और टीचर होते हैं कि नहीं? टीचर तो बाद में बनते हैं ना। आप लोग कहाँ क्यों टीचर नहीं, अब भी बनने जा रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक सही हो गया और एक आपको यहाँ पे गलत मिल रहा है, तो गलत वाला यही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है शिक्षा परम धर्म है। शिक्षा ये क्या है? परम धर्म है। क्यों है परम धर्म? क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ जाएगा। तो अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है दोस्तों, स्कूल के बाद, अब आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। स्कूल के बाद आप अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब अब आप स्कूल के बाद घर आ गए, तो अब आप खाली हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घर में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, ये तो भाई मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, पर जब आप अध्यापिका होता है यहाँ पे, तो क्या पति का हाथ बटाना चाहिए? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, और कोई बटाने वाला भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपको स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। खुद पढ़ा अध्ययन करता रहना चाहिए, मतलब ये है, इस पर कंटिन्यूटी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, नहीं भाई। ये आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात चल रही है, आप अपने सब्जेक्ट को देखिए। मौज मस्ती दोस्तों के साथ कोई मुझे तुक नहीं बनता है कि यहाँ पे मौज मस्ती की बात हो। ट्यूशन के द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, नहीं भाई। ट्यूशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे ट्यूशन क्या पढ़ाओगे, आप ऑलरेडी टीचर बने हो, अब आपको आय और ज्ञान को, ऐसी जो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन, ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, और आप भी अपना आंसर पिक करिएगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, पत्नी के साथ हाथ बटाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर चलिए, अगर आप जो हैं यहाँ पे अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी का हाथ जरूर बटाइए, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शंस है, आपको यहाँ पे इस हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि आपको एक भारी ऑप्शन दिया गया है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। श्रम समझते हो, मेहनत, कार्य, इसका महत्व जो स्टूडेंट पे है, कार्य का महत्व बोले या मेहनत का जो महत्व है वो भावना का क्या अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है। सही बात है भाई, सही काम सम्मान रूप से इज्जत वाले हैं। सही बात है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर डी को पिक करिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि सारी सही बातें हो रही है, पॉजिटिव है सारी बातें, नेगेटिव नहीं है, तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप खुद का आंकलन करते रहिए, साथ साथ में आप 50 में से कितने सही कर पा रहे हैं ये आपको चेक करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए मुझे, और अपने आप को बताइए कि आप 50 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। यहाँ पे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या आप जो है कम्पीट करने के लिए तैयार है या नहीं है। चलिए, आपको इतना सारा टाइम मिला है लॉकडाउन में, और इसके बाद भी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए आगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, 1 महीना भी, और आप मान के चलिएगा जुलाई में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये आप फिक्स समझ लें। आज 1 तारीख है, तो आप समझिए 31 तक अभी 1 महीना आपके पास, पूरे 30 दिन है। तो आप अभी तक आपने अगर अच्छे से मेहनत नहीं करी तो अभी भी आप कर ही सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सारी डीएलएड की आपको मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज की इतनी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, बहुत इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी भी तैयारी अच्छे से नहीं करी है। उसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर ऐसा जो ये कोरोना के जो केसेस कम रहेंगे तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करते रहिए, ऐसा आप कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। चलिए, शिक्षण के लिए, जो शिक्षण यानी कि पढ़ाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है। जो पढ़ाने के लिए इनके अलावा ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव या अनुसंधान, इनके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन आपके सामने, अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जब भी आपको उपरोक्त दोनों मिलेंगे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 95% है इसका सही होने के चांसेस। चलिए दोस्तों मूव करते हैं। अब आपको थोड़ा जो है कॉन्फिडेंट आ रहा होगा आप किस तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, ऐसी जो है सारे मौक देते रहिए दोस्तों, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट आता रहेगा। चलिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ भी है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है महत्वपूर्ण पहलू यहाँ भी है। कौन सा, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या ये सभी। तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ठीक है, उन्मुख बनाने की क्षमता आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी एक नेगेटिव है, अंकुश लगाने यानी कि रोक लगाने की क्षमता। तो जब आपको एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये सभी तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है दोस्तों, यह शिक्षक न्याय और निष्पक्षता का गुण। क्वेश्चन है दोस्तों, यह शिक्षक में, देखिए अगर कोई टीचर है उसमें न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं है तो उसका परिणाम क्या होगा। ऐसा टीचर की बात हो रही जो न्याय और निष्पक्षता का गुण ही नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा टीचर का परिणाम क्या होगा, इसके छात्रों का हित नहीं हो पाता। इससे जो क्या होगा, जो छात्र हैं उनका हित नहीं हो पाता। ये इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। ये इससे शिक्षक विश्वास का है और उससे सम्मान भी नहीं मिल पाता है, शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन से इसमें करेक्ट लग रहा है आपको बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक विश्वास खो देगा और अपना सम्मान नहीं मिल पाएगा उसको। ठीक है, जिसमें न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो आप जो है न्याय और निष्पक्षता से काम करेंगे। ठीक है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है, प्रौढ़ जो शिक्षा है कार्यक्रम ये असफल रह रही है हमारे भारत में, तो इसका कारण क्या आपको बताना है। अनुदेशकों एवं कार्यकर्ताओं की लापरवाही की वजह से, प्रौढ़ के लिए अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना,
उचित निगरानी का अभाव। तो लग रहा है आपको सारी चीज़ें सही हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी आप पिक करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में, जो स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आप क्या सोचते हैं। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। ध्यान से, इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अब बताइए ये क्वेश्चन को ध्यान से, आपको ऑप्शन नंबर शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए पॉजिटिव है, और इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता ये नेगेटिव है। मतलब एक ऑप्शन कह रहा है कि देनी चाहिए, एक ऑप्शन कह रहा है नहीं। तो जब अलग अलग है तो ये सभी वाला तो नहीं होगा। यहाँ से आप समझे, क्योंकि जब एक नेगेटिव बात हो रही है और एक सही पॉजिटिव बात हो रही है तो सभी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ये आप हटा दीजिएगा, डी हटा दीजिएगा। अब आप इसको देखिए, ये भी नेगेटिव है। अब आपको पहले और दूसरे में से ही सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आपका आंसर होगा। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर को चुनिएगा, सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। और आपको एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। एक जो टीचर है उसका जो अपना निजी जीवन कैसा होना चाहिए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। जैसा उसका पद है उसके हिसाब से उनका अनुरूप होना चाहिए। अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है ये नहीं होगा। चाहे जैसा हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई, अंतर तो पड़ेगा। स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। स्कूल के मानक के अनुरूप। तो ए और डी में से एक को आप तो पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं आपको क्या लग रहा है। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद के हिसाब से, स्कूल के मानक के अनुरूप नहीं। स्कूल में हो सकता है प्रिंसिपल दूसरा टाइप का हो, उस हिसाब से नहीं। आपको एक पद की गरिमा, आप एक टीचर, आप उसके हिसाब से जो है अपना जीवन को लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के शिक्षा के माध्यम की समस्या हल करने, ध्यान से देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में शिक्षा का जो माध्यम में समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है। भारत में आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षा एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए वो बना है, और इसका जो सही नहीं हो पाना समस्या है हमारे भारत में। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, हल नहीं हो पा रही है शिक्षा की समस्या। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अंग्रेजी का दबदबा है, इसलिए अंग्रेजी यहाँ पे ज़्यादा चर्चित है। इसलिए ये भारत एक बहुभाषीय देश है, इसलिए भारत की राजनीति की वजह से, इसमें से कोई नहीं। तो आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ईजिली लगा सकते हैं। हमारा बहुभाषीय देश है, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। क्या कठिनाई होती है, अगर हमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है पूरे देश में, तो हमें गुजरात के लिए अलग जो भाषा में पेपर को छापना पड़ेगा, गुजराती, और बहुत सारी जो है बिहारी, बहुत सारी लैंग्वेज में हमें पेपर छापना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो इसलिए जो है शिक्षा जो है काफ़ी समस्या बन जाती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा का जो माध्यम है ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। तो बताइए जल्दी से। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। आपको बताना है कि जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी तो उसके लिए आवश्यक क्या है। भाग्य का अनुकूल होना, अच्छा भाग्य होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना, परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना, या ये सभी। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, और ऑप्शन उससे भी बेटर है। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। भाग्य के अनुकूल नहीं है ना, आप अपनी मेहनत से प्रतिकूल सफलता प्राप्त करनी है ना आपको, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना। जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से आपको अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से आगे बढ़ना है ना। करेक्ट आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से, अगर आप जो प्राइमरी जो शिक्षा है वो निःशुल्क फ्री करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, या ये सभी। देखिए दोस्तों कितनी ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखो
अगर आप प्राइमरी शिक्षा को फ्री करते हैं तो अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। क्या ये सही बात है? डिपेंड करता है ना टीचर पे। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चुनेंगे तो क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर क्या होगा? साक्षरता बढ़ेगी। ये तो टीचर पे डिपेंड करता है ना, वो गंभीरता ले रहा है नहीं ले रहा है। भाई उसको तो सैलरी मिल रही है, उसको तो लेना चाहिए। ये तो टीचर की गलती है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, क्यों गिरेगा भाई? अगर आप फ्री अगर शिक्षा दे रहे तो इससे गिरने वाली क्या बात है? साक्षरता बढ़ेगी भाई। अगर आप फ्री शिक्षा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को, वो भी पढ़ाएंगे, साक्षरता बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है अध्यापक को उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, देखिए आप एक टीचर हो, आप किस पे गर्व करेंगे, किस टाइप के छात्र पर? ऑप्शन है आपके सामने। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्र के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहें, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों का अडिग है, या ये सभी? किस पे गर्व करेंगे आप? ठीक है, वो शिक्षक बन जाने के बाद समर्पण और छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, ऐसे को गर्व करेंगे आप? या अनैतिकता में प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए उस पर, या अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे? तो यहाँ से आपको दिमाग में आ गया होगा दोस्तों, सभी आंसर आपको करेक्ट यहाँ से लग रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो प्रतिभागी प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु का बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे। जब वहाँ पे जो कुछ प्रतियोगिता चल रही है तो आप किससे पे ध्यान देंगे? गर्व का अनुभव करेंगे, अरे मेरे को यहाँ बैठा दिया भाई, ये गर्व थोड़ी करेंगे आप वहाँ पे। ठीक है, विषय वस्तु पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये भी सही नहीं। निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, जैसे बाकी बोर्ड है उस हिसाब से आप देंगे, नहीं, आपको उस प्रतिभागी के प्रदर्शन के हिसाब से निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है क्या? नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है क्या? नई नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, नए नए स्थलों का भ्रमण करना चाहिए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, या ये सभी? तो आप यहाँ से इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। सभी बातें बिल्कुल सही है। नई नई बातें सीखने के लिए आप नई नई किताबें पढ़ें, नई नई जगहों पे आप घूमने जा सकते हैं, भ्रमण करें, देखने। अनुभवी और ज्ञानी के साथ आप रखेंगे, जो नॉलेजेबल पीपल, उनके साथ आप जाएं, उनसे आप बातें करें, तो ये सारी चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको बताना है मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। सबसे अधिक जो परेशानी महसूस कब होती है? जीवन मूल्यों में गिरावट, जब जीवन के मूल्यों में गिरावट होती है, अभिभावकों की उदासीनता, जब आपके पेरेंट्स उदास हो, या अपने प्रधानाचार्य से या अपने छात्र छात्राओं से। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवन के मूल्यों में गिरावट। ये सभी का निचोड़ ऑप्शन नंबर ए में ही रखा हुआ है। जो आपका जीवन के मूल्यों में अगर गिरावट हो रही है तो आपको परेशानी महसूस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, आपको ये नहीं देखना कि आपके पेरेंट्स को परेशानी हो रही है, उस हिसाब से नहीं चलना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे इस टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको बताना है इसका आंसर। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। देखो, आपने कोई बुक निकाली, मान लो एक पत्रिका आपने खुद से बना के निकाली है, और उसको क्या करता है दूसरा टीचर आपके साथ का, वो अपने नाम से प्रकाशित करता है, अपने आप से नाम से, कि भाई ये मैंने प्रकाशित की है, ये बुक है मैंने छापी है, ऐसा करता है, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? आप उस टीचर को क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। जो प्रकाशक है, जो छापने वाला, उसको आप कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, भाई तूने ऐसा क्यों छापा, इसके नाम से क्यों छापा, आप चेक जांच करनी चाहिए थी। उसे बुलाकर बात करेंगे। ठीक है, आप उस अध्यापक को बुला के बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या करा यार, मेरी मेहनत है, तू कहाँ से फ़ायदा ले रहा है। ये इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, इस बात को छोड़िए, जाने दे यार, छोड़ो इसको।
तो अब बताइए, चारों ऑप्शन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहे होंगे कि कौन सा सही करें। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे ही नहीं माफ कर देंगे उनको। अरे भाई, मेहनत है, आपका मेहनत करा है, फल आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको ऐसे ही क्षमा नहीं करेंगे, ठीक है। उससे बुलाकर, सॉरी, उसको बुलाकर आप बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई, उसने तो प्रकाशन कर दिया है, बात करके क्या फ़ायदा? इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। ध्यान तो देना ही चाहिए भाई, मेहनत करिए तो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करना चाहिए आपको। प्रकाशन जिसने करा है, छापा है, उनको आप नोटिस देंगे, कानूनी नोटिस, तो उसको पता चलेगा क्या होता है दूसरे की चीज़ को छेड़ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सही है, प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। ठीक है, सॉरी, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाए। एक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है, एक को छोड़कर। अध्यापकों के शिक्षण में कमी है, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों के श्रम में एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग होना। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए इसमें करेक्ट होगा, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। ठीक है, क्या हो रहा है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि जो अगर अलग अलग हो रही है, तो इसका प्रमुख कारण सभी होगा, एक को छोड़ के, अध्यापक के शिक्षण में कमी। ठीक है, क्यों? अरे एक चीज़ बताए, जब इतनी सारी उपलब्धियाँ आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है, तो भाई उसमें कमी नहीं है, अध्यापक के शिक्षण में कोई कमी नहीं है। चलिए, परीक्षार्थियों के अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल्य कारण आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा व्यवसाय का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सोचना ही नहीं है भाई। ठीक है, जब ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाए तो सोचना ही नहीं है, सीधे लगा दो, आंसर वही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ही कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको घूसरोसी में अंदर किया जा सकता है, ध्यान से। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है, प्रिंसिपल जो आपका अच्छा रिजल्ट चाहता है अपने स्कूल का, तो उसे क्या करना चाहिए? ध्यान दो, क्या करना चाहिए भाई? केवल मेधावी छात्रों को स्कूल में प्रवेश देना चाहिए। क्या ऐसा बात सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आपने स्कूल का नाम अच्छा करना चाहिए, रिजल्ट अच्छा करना चाहिए, तो सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट को वो एडमिशन देगा जो अच्छा हो पढ़ने के लिए। ऐसी बात तो मुझे नहीं लग रही है। स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, हाँ ये बात हो सकती है। अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं आपको, आप यहाँ से सही क्या लग रहा है? 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो स्कूल के शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे आप, ना कि ट्यूशन की सलाह देंगे उनको कि घर पे ट्यूशन भी पढ़ो, या ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन देंगे जो पढ़ने में ऑलरेडी तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि, एक डॉक्टर की बात हो रही है, एक टीचर की बात, इनमें एक समानता पाई जाती, क्या है वो? दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं। ठीक है, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करते आते हैं और दोनों ही समाज सेवी है। तो अब आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सही आंसर क्या होगा। दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य क्वेश्चन है, अध्यापक अध्यापिकाओं की जो प्रतिष्ठा या मान सम्मान में काफ़ी गिरावट आती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, और आपके मान सम्मान में अगर गिरावट आती है, इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी ट्यूशन की लाल, स्कूल में पढ़ा रहे हैं और साथ में बोले भाई शाम को ट्यूशन आना घर पे, तो उससे आप अधिक आय लेना चाह रहे हैं ना, तो ये इस वजह से आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। इनके आचरण की गिरावट, ठीक है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, बात सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी, सोचना नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा दो भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारी बातें सही बोल रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो आपको बताना है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो, किस टीचर को जो है मान सम्मान मिलना चाहिए जो क्या हो, छात्रों में अधिक लोकप्रिय हो, जिसे छात्र ज़्यादा पसंद करते हो उसको, जो बहुत विद्वान हो, इंटेलिजेंट हो, या अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, या अपने पद के दायित्व को निर्वहन ईमानदारी निष्ठा से करता हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा फोकस करा गया है वो आप आंसर करिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने है और आपको बताना है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक, किसी छात्रा का, स्टूडेंट का अभिभावक, पेरेंट्स जो आपके लिए अपरिचित है, आप नहीं जानते किसी छात्र के पेरेंट्स को, तो आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये स्पेशल लड़कियों के लिए है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आप स्टूडेंट हैं, सॉरी आपका जो एक स्टूडेंट है उसका जो पेरेंट्स को आप नहीं जानते, पता ही नहीं है, और वो कहता है कि आपसे घर पे मिलना चाहता है, और आप एक लड़की हैं, अध्यापिका हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप उससे नहीं मिलेंगे, पहला ऑप्शन है। उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगे। अब आप अपनी मम्मी पापा को पूछें कि मम्मी कि ऐसा है, एक उससे मिलने जाऊं कि ना जाऊं घर पे। उसका बैठक में स्वागत करेंगे, जहाँ बैठक रूम वहाँ आप बुला के उनका स्वागत करेंगे। उसके घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये लड़कियों को इसका आंसर तो देना ही होगा। आप क्या करेंगे? अपने आप में सोचिएगा, आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखते हैं करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, उसके घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल सकते हैं आप लोग, है ना। ऐसी ज़्यादा लंबी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जा सकते हैं घर पे और बोल सकते हैं कि हाँ बात करिए, और 2 मिनट होंगी, ज़्यादा कितनी लंबी बात हो सकती है, आप शॉर्ट में उस चीज़ को निपटा के क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आपत्ति लगाई होगी ना कि मिलना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन आपको दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर डी अपनाएंगे। देखिए, उससे नहीं मिलेंगे, ये बात भी सही नहीं है ना, क्योंकि एक वो आपका स्टूडेंट का पेरेंट्स है, तो ये बात भी सही नहीं, मिलना तो चाहिए, पर उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति। आप एक टीचर हो, अब आप मदर फादर की उनकी इस कंडीशन का नहीं पता है, आप उनसे नहीं पूछ सकते हैं इस चीज़ को, आप खुद इस चीज़ का फैसला ले सकते हैं, आप एक टीचर हैं, ठीक है। तीसरे जो क्वेश्चन ऑप्शन आपको बनता था, उसका बैठक में स्वागत करेंगे, बैठक की बात यहाँ पे आई नहीं थी, और वो जो है घर में मिलना चाह रही है, आपको क्वेश्चन में ही पूछा गया, तो अब ऑप्शन नंबर डी ही आपके पास बनता है। तो घर के दरवाजे पर खड़े खड़े आप मिल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट हो रहा है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल अध्यापकों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण क्या है? क्या हो रहा है आजकल? टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छे संबंध नहीं है, कमियां आ रही है, इसमें क्या कारण है? अध्यापकों की उदासीन या व्यावसायिकता, अध्यापकों को लगन व लगाव में कमी है, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। ये बात तो नहीं हो सकती है, अगर उनका सिलेबस ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसमें टीचर और अध्यापक के बीच संबंध कम क्यों होंगे भाई? आप ये समझ सकते हैं। अब आपके पास ब्रह्मास्त्र है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। बिल्कुल चूक नहीं करनी है, सीधा सीधा टिक लगा के आ जाओ, ठीक है। ऑलरेडी देखो आपने कितने क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए जिसमें ए और बी है और उसी वही सही है, तो ये चीज़ आपको करेक्ट लगेगी, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपने स्टूडेंट में आप साहस की भावना पैदा करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियों सुनाना चाहेंगे। ध्यान दो, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। सोचना ही नहीं है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे कर सकते, फिर भी एक बार पढ़ लेना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, रेयर चांस में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय समाज में नैतिकता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व पर न निभाना,
अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि या समय के पीछे भागना। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अध्यापकों का अपना दायित्व तो न निभाना ही नैतिकता का प्रमुख ह्रास का कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आपके सामने है, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों के पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर, छात्रों में पर्यावरण की चेतना जगा के लिए। इससे वो विद्वान थोड़ी बन जाएंगे, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है धर्म के विषय में आपका क्या विचार है। धर्म के विषय में आपका विचार क्या है, या कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। अगर धर्म की बात होती है, कट्टरवाद को बढ़ावा देता है या व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। इसका मानना न मानना दोनों एक सा है, या समाज को तोड़ता है। तो करेक्ट आंसर बताइए। 5 4 3 2 1 एंड आंसर हो जाएगा, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। और ये आपका 49वां क्वेश्चन है, और आप बताइए इसका आंसर। भारत के विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है। हो क्या रहा है, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग शिक्षा में जो अलग अलग कारण जो बन रहे हैं वो क्या है। निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, बात तो सही बता रहे हैं। विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों के बीच असमानता हो रही है। देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर भिन्न भिन्न होना, ए और बी दोनों। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो क्या है, सीधी सीधी बात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, ए और बी नहीं है। ठीक है, देखो मैंने 95% बताया था ना। अगर आपने अभी तक 6 क्वेश्चन करें तो 6 में से 5 आपका सही हुआ होगा, ये बट एक यहाँ पे गलत हो गया है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देना, ऑप्शन को भी पढ़ना है। निजी और स्कूल दोनों प्रकार के स्तर का भिन्न भिन्न होना, ऐसा तो है नहीं। विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रम का बीच असमानता, पाठ्यक्रम लगभग सभी का सेम है। एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड सभी का सेम। देश में विभिन्न भागों के में मूल्यांकन का स्तर भिन्न भिन्न होना, ये कारण हो सकता है विषमता का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर लग रहा है। तो चलिए मूव करते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसको ध्यान से करिएगा और लास्ट में करेक्ट करके जाइए। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है कौन। उसका प्रिंसिपल ये बात तो नहीं होगी। उसका धन का लोभ हो सकता है शत्रु अध्यापक, उसका जो धन का लोभ है वो हो सकता है। पहले तो नहीं होगा, प्रिंसिपल क्यों होगा भाई उसका शत्रु। उसका उदंड छात्र उसका शत्रु हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। चाहे स्टूडेंट एक टीचर के प्रति कितना भी उदंडी हो, तब भी उसका शत्रु थोड़ी बन जाएगा। तो ए और सी तो बिल्कुल आप काट दीजिएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब बी हो सकता है, अभी चलते हैं और डी पे चलते हैं। उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता, ये बात भी हो सकती है। तो अब आपको चुनना है, तो बी और डी में से एक को ध्यान से पढ़िएगा, आपको जो सही लगेगा वही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। 5 4 3 2 1 एंड आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका अहंकार जो टीचर शत्रु, उसका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, उसके अंदर का जो अहंकार है, उसका जो गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है, यही उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा, उसका अहंकार। तो मुझे बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, 50 में से आप कितना कर पा रहे हैं। अपना लेवल आपको चेक करने को आपको मिल गया होगा, यहाँ से आपको यहाँ से सीखने को मिली होगी। एक अध्यापक बनने जा रहे हैं आप, तो इससे चीज़ें जुड़ी हुई जानकारी आपको अपने खुद के नॉलेज के लिए भी आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल रही होगी, और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बहुत सारी सीखने को मिल रहा है। तो मुझे क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट उसी हिसाब से मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए वहाँ से, और ऑल करके वहाँ से आपको पता चल जाए जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। इसके अलावा अगर आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक नहीं है, ठीक है, बैन हो गया है, तो वहाँ नहीं करना था, वैसे भी नहीं करोगे। तो बाकी जो भी आपके पास है सोशल मीडिया, आप वहाँ पे शेयर करिए, और जिस जिसका भी डीएलएड का एग्ज़ाम है उस तक ये पहुँचना ही चाहिए। ये मॉक की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 50 क्वेश्चन का
मॉक नंबर 3 है। बाकी के मॉक आपने नहीं दिए तो दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।